पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होने के बाद भाजपाई मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। वह प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए यहाँ पर हवन यज्ञ कर रहे हैं और जमकर कांग्रेस को भी कोस रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इसका फायदा कौन लेता है। कुरुक्षेत्र से कुरुक्षेत्र मीडिया के लिए तुषार सैनी की रिपोर्ट। अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा, आम जन के द्वारा आज भद्रकाली सिद्धपीठ यहाँ पर आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और वो देश की लंबे समय तक सेवा इसी तरीके से करते रहें। जो बीड़ा उन्होंने इस देश के विकास को शिखर ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया है, देश का सम्मान ऊंचा किया विश्व पटल के ऊपर, ऐसा व्यक्तित्व जब पंजाब के अंदर विकास की गति को और तेज करने के लिए जाता है, क्योंकि कोरोना का वैश्विक संकट था और उस वैश्विक संकट के अंदर कहीं ना कहीं विकास की गति कुछ प्रभावित हुई थी। उस गति को और तेज करने के लिए पंजाब के अंदर वो 5 तारीख को वहाँ फिरोजपुर में वो गए थे, जहाँ पर एक पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर का उन्होंने शिलान्यास करना था और जहाँ पर एक्सप्रेस वे माँ वैष्णो देवी से लेकर के दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे उसका उन्होंने वहाँ पर शिलान्यास करना था। पंजाब के विकास की गति को तेज करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर गए थे, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ की सरकार ने जिस प्रकार का वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी के अंदर वो चूक हुई है और उसका सीधा सीधा जिम्मेवार कहीं न कहीं वहाँ की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उस दल के मेरे ख्याल से ऊपर स्तर की लीडरशिप भी उसके अंदर शामिल है। चाहे राहुल गांधी साहब हैं और वहाँ के प्रदेशाध्यक्ष तो ऊल चलूल जवाब वो दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ और कहते हैं, उनको यही नहीं पता लगता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। वो व्यक्ति कांग्रेस इस देश के विकास के अंदर बाधा बनी हुई है, वो देश का विकास नहीं देखना चाहते। आम लोगों को जो उनके जीवन को सरल करने के लिए लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 7 वर्षों से दिन रात करके कि देश के लोगों को सुविधाएं पहुंचे। इस आज़ादी के 75 वर्ष के अंदर आज तक जो सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाई थी, वो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। आज़ादी का महत्व यही होता है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हुसैनीवाला के अंदर उन शहीदों को भी नमन करने का एक कार्यक्रम था कि जिन शहीदों ने इस भारत माँ की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए सर्वस्व अपने आप को न्यौछावर किया। उन्होंने अपने लिए नहीं किया, अपने परिवार के लिए भी नहीं उन्होंने बलिदान दिया, उन्होंने इस देश की आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो उसके लिए उन्होंने बलिदान दिया। उस हुसैनीवाला के अंदर उनकी वहाँ पर प्रतिमा के ऊपर भी उनका एक कार्यक्रम था, शहीदों को नमन करना था। परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी वहाँ पर बाधा बनी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और वो चिंताजनक है। मैं ये आज भद्रकाली माँ के चरणों में ये कहना चाहूँगा और आवाम से भी ये अपील करना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो विकास के अंदर बाधा बने हुए हैं, जिन्होंने इस देश का विकास नहीं गरीब को भी वो सुविधाएं पहुंचाने का इन 7 वर्षों में काम किया है, अगर आप लोग देखेंगे इसको बाधित किया जाए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को रोकना वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पंजाब के विकास के अंदर कहीं न कहीं बाधा पड़ी है। इसके लिए क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी ने वहां पर किया, जो वहां की सरकार की जिम्मेवारी होती है कि जो कोई अति वीआईपी व्यक्ति प्रधानमंत्री अगर वहां पर जा रहा है तो उसकी सुरक्षा का इंतजाम करना, उसको रास्ता देना, वो वहां की सरकार का दायित्व था। परंतु उन्होंने एक सुयोजित ढंग से, एक प्रायोजित ढंग से, चाहे उसके अंदर राहुल गांधी साहब की भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं हो, कहीं उसके अंदर जो वहां के प्रदेशाध्यक्ष हैं सिद्धू साहब उसकी इन्वॉल्वमेंट हो,
और वहां के मुख्यमंत्री चन्नी, इन सब की मिलीभगत के कारण वो कहीं न कहीं उसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री की जान के ऊपर जोखिम आई है। ऐसी सरकार को, ऐसे दल को रहने का अधिकार नहीं है जो किसी की सुरक्षा नहीं दे सकता, जो विकास के लिए वहां पर आया हो और उसके अंदर भी वो बाधा बने हुए। संसद जी क्या कहेंगे, सड़क से लेकर संसद तक कर रहे हैं आप, बीजेपी वाले प्रदर्शन कर, संसद के बाहर भी प्रतिमा के आगे वो रोज प्रदर्शन किया। देखिए, कांग्रेस के प्रति आज पूरे देश के अंदर, हर जनमानस के अंदर ये विरोध है कि कांग्रेस पार्टी ने ये बहुत ही अन्याय किया है, बहुत ही गलत किया है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जो गरीब की आवाज बने हुए हैं, जो आम जन को सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, जो देश को विकास की गति के ऊपर लगातार निरंतर काम करते हुए उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो देश के गौरव को, जो देश के सम्मान को विश्व पटल के ऊपर जिन्होंने इन 7 वर्षों के अंदर ऊंचा किया है, ऐसे व्यक्तित्व को रोकना वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस के प्रति और वहां की सरकार के प्रति रोष है और लोग रोष स्वरूप ये मांग कर रहे हैं लगातार कि वहां की सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। उस सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है जो प्रधानमंत्री जी के उनकी जान के ऊपर भी उन्होंने खेलने का काम किया है। ठीक।